मित्रों नमस्कार, सभी को राम राम। कल हरियाणा में आम चुनाव को लेकर मतदान का दिन था। प्रदेश के सभी मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। शाम 6 बजे के बाद सभी टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल के रुझान दिखाए, जिसमें मैक्सिमम क्या लगभग सभी ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते दिखाई दी है। लेकिन परिस्थितियां इसके उलट रही हैं। हरियाणा में पूरे प्रदेश भर में जो है चुनाव अभियान शुरू हुआ। चुनाव अभियान के बीच में ही जो टीवी चैनल वाले जिस दलित समाज की बात कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि दलित समाज का सारा वोट कांग्रेस को चला गया है। मुझे लगता है ये बड़े मीडिया हाउस, यूट्यूब चैनल वाले, इनको दलित समाज की पृष्ठभूमि का ज्ञान नहीं है। इनको ये मालूम होना चाहिए कि दलित समाज अब दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक वो दलित समाज जो लंबे समय से आरक्षण में बंटवारे की लड़ाई लड़ता रहा, जिसको लेकर पिछली मनोहर लाल सरकार ने 2020 में शिक्षा में 10% आरक्षण दिया, जिनकी आबादी 14% से ज़्यादा है। जो मीडिया हाउस ये दिखा रहा है कि दलित समाज का वोट चला गया, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा में 22.5% शेड्यूल्ड कास्ट का वोट है, जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आए निर्णय के मुताबिक दो हिस्सों में बंट गया है। एक वो हिस्सा जिसको डीएससी नाम दिया गया, हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने 2020 में डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट नाम कह के एक अलग वर्ग बना दिया, जिसको दलित समाज के लोगों ने डीएससी कहा है। डीएससी में वाल्मीकि, दाणक, सांसी, खटीक, बाजीगर, अन्य छोटी छोटी जातियां आती हैं, जिनको आज तक ना पॉलिटिकल लेवल पर, ना किसी एजुकेशन के लेवल पर, ना कहीं हिस्सेदारी मिली है। उन सबको हिस्सेदारी दिलाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को, जिसकी लड़ाई बहुत लंबी चली, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। 1 अगस्त के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ा अभियान चला है और भाजपा को छोड़कर किसी दल ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने की बात नहीं कही है। विशेषकर दो राजनेता, एक मायावती और दूसरे चंद्रशेखर, दोनों ने इस आरक्षण वर्गीकरण का बड़े पैमाने पर विरोध किया है, जिसके बाद डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट के सारी जातियों ने लॉबिंग की, वो इकट्ठा हो गई और पिछले दिनों जींद में बहुत बड़ा महासम्मेलन करके लगभग 40,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए, जहां लोगों ने शपथ ली कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। उसके बाद पूरे हरियाणा भर में चुनाव अभियान तो चल ही रहा था। उस अभियान के चलते 14% जो वोट बैंक है, वो केवल और केवल भाजपा की झोली में गया है। ये जो तत्कालीन जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, जो टीवी चैनल वाले, जो यूट्यूब चैनल वाले जो हैं, जो एक दूसरे की नकल मार के ये दिखा रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, मैं आपको बता रहा हूं कि 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी, परिणाम सामने आएंगे, तो लगेगा इन लोगों ने कहीं ना कहीं बार्गेनिंग की थी। बार्गेनिंग के हिसाब से ये लोग एग्जिट पोल दिखा रहे थे। सही परिणाम 8 तारीख को जब पता लगेगा तो भाजपा की तरफ रुझान बढ़ते दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट है, इस तरफ किसी चैनल का ध्यान नहीं गया है। ये एक बहुत बड़ा तबका है, 14% टोटल आबादी का ये डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट का वोट, जिन्होंने बड़े पैमाने पर पूरे हरियाणा भर में अभियान चला, अब भी चल रहा है, जिसके लिए केवल भाजपा ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भाजपा की सरकार बनने के बाद लागू करेंगे, तो पूरे प्रदेश भर में डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट का वोट भाजपा की झोली में गया।
जैसे ही परिणाम शाम को लोगों ने टीवी चैनलों ने दिखाया तो मुझे रात को 1 बजे तक प्रदेश के अलग अलग कोने से लोगों के फ़ोन आते रहे कि भाई साहब ये तो क्या हो गया है। मैंने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस ये शेड्यूल कास्ट को हम पूरे शेड्यूल कास्ट को कांग्रेस में काउंट कर रहे हैं, मैं इन मीडिया चैनलों को बताना चाहता हूँ कि मीडिया चैनल वालों कान खोल के सुनो। ये जो 8.5% चमार का वोट है ये अकेले कांग्रेस में नहीं गया है, ये कांग्रेस के अलावा हरियाणा में जो गठबंधन जो 2 बने, एक में बसपा और इनेलो का था, वहाँ भी गया है। दूसरा गठबंधन जजपा और असपा का था, चंद्रशेखर की पार्टी का, ये वहाँ भी गया है। ये 8.5% चमार का वोट 3 जगह बटा है। तो मुझे लगता नहीं है ये इतने बड़े वोट पर जो आप बार बार ये दिखा रहे हो कांग्रेस की सरकार बनेगी, जबकि 14% का वोट जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट का वोट है वो केवल और केवल भाजपा की झोली में गया है। पूरे चुनाव अभियान में मेरे कई साथियों ने और हरियाणा सरकार में मंत्री रहे विशंबर वाल्मीकि जी, डॉक्टर जोगेंद्र वाल्मीकि जी, कई अन्य जो डीएससी समाज के लड़ रहे योद्धाओं ने पूरे प्रदेश में घूमकर इस वर्ग को भाजपा में लाने का प्रयास किया और ये डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट का वोट भाजपा को डला है और परिणाम बिल्कुल चौंकाने वाले आने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ परिणाम 8 तारीख को क्या आएंगे, जिसको देखकर ये मीडिया हाउस वाले भी सोचने मजबूर होंगे। किसी भी कीमत पर भाजपा पीछे रहने वाली नहीं है। भाजपा को कम से कम 40 और अधिक से अधिक 44 सीटें मिलेंगी। ये 44 के अलावा भी बढ़ भी सकती हैं। कांग्रेस 31 से 34 के बीच में रहेगी, इनेलो 2 और 4 के बीच में रहेगी। हरियाणा लोकहित पार्टी जो गोपाल कांडा की पार्टी है वो एक जगह लेगा तो उनकी 1 सीट रहेगी।